कि उसने जीव क्या बताएं, उसको दबाई है जीव, इसको पैर पूर मारे हैं तो उसकी आधी जराब निकल रही थी, मतलब आंगलियां में गुट्ठा में जराब निकल रही, पैर तो मारे होंगे, गेटी उसने दबा ली छाती पे, वह बैठ गई तो पैर उसने थोड़े बहुत पैर मारे, उसकी जराब निकली। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा 1008 हमेशा सच के साथ। दोस्तों, मैं दिनेश कुमार फिलहाल मैं खरक गांव में मौजूद हूं और मामला वही है जो बैक टू बैक आप जो अपडेट आप देखने लग रहे हैं कि पारुल नाम की लड़की, जो खरक गांव की जो लड़की है पारुल उर्फ सालू, जिसकी 3 साल पहले शादी होती है रणकोली गांव में, और जो जिसके साथ शादी होती है वो लड़का आर्मी में बताया गया है, संदीप उसका नाम है, जम्मू में उसकी पोस्टिंग है फ़िलहाल में। अभी जो है 2 दिन पहले 29 दिसंबर 2022 को इस परिवार के पास जो है फ़ोन आता है। फ़िलहाल मैं पारुल के मायके में मौजूद हूँ, उनकी जो दादी हैं, बुआ हैं, वो हमारे साथ जुड़ी हैं। इनके पास फ़ोन आता है कि भाई पारुल ने जो है सुसाइड कर लिया। ये खबर सुनने के बाद ये लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ पे जब ये गए तो मामला कुछ और ही निकला। इन लोगों के मुताबिक क्या कुछ जो है घटना घटी है, इन्होंने मौके पे जाके क्या कुछ देखा है, कैसे इन्होंने ये अंदाज़ा लगाया है कि ये आत्महत्या नहीं, ये हत्या है, इन सब बातों के ऊपर जो है हम इन महिलाओं से चर्चा करेंगे। आप देखते रहिए हरियाणा 1008। नमस्कार जी। नमस्कार। आप क्या लगते हो पारुल? बुआ जी। बुआ जी, आप गए थे वहाँ पे, जब वहाँ से फ़ोन आया तो यहाँ से महिलाएं भी गई होंगी साथ में, तो क्या कुछ देखा वहाँ पे? मौके पे क्या देखा आपने? मौके पे हमने जी ऐसे देखा, हुआ रसोई में के अंदर बल्टी थी। कौन? उसकी सास। और हमारी पारुल बेड के ऊपर सुआ रखी थी उनने, उड़ा के कंबल, ऐसी सुती सी जैसे सोया करें। हम गए तो वह रसोई में लकड़का आई, पता नहीं वह खाना खा रही थी क्या कर रही थी, और कोई आदमी नहीं था वहाँ पर। दोनों बस वह लड़की सुती थी, सास उसकी बढ़ रही थी रसोई में, और कोई परिवार का नहीं था, कोई कुंभ का नहीं था, कुछ भी नहीं था। हमने जाकर भाई वहाँ लड़की देखी, उथली सुतली सारे करे वो करे हमने, फिर ना कोई उसने रोड़ा रद्दा करे। कुछ कौन कौन लोग थे मौके पे? वहाँ पे कोई भी नहीं था, एक उसकी सास थी, उसका ससुरा बाहर खड़ा था चौतरे पे। अच्छा अच्छा। ससुरा बाहर खड़ा था, सास रसोई में थी। और जो पारुल का एक बेटा भी बताया गया है, 1-1.5 साल का। हाँ, वो उसका अपना बाबा गोदी ले रहा था। पारुल का बेटे ने उसका बाबा गोदी ले ही चौतरे पर। जो पारुल का ससुर है, हाँ, उसके पास था बेटा। हाँ। और सास जो है वो रसोई में क्या कर रही थी? वो रसोई में बढ़ रही थी। फिर हम जैसे रोते गए ना, हमारी आवाज सुनकर फिर वह बाहर निकले आई। ये पता नहीं वह चाय पियो थी, खाना खाओ थी, हमको नहीं। फिर हम जैसे रोते गए ना तो वह बाहर निकले हमने देख कर। और उनका घर में कोई आदमी नहीं था, उसका ससुरा बाहर खड़ा था, सास रसोई में बढ़ रही थी और पारुल बेड के ऊपर लिटा रखी थी ना। बोले इन फांसी खा ली। हमने उसके सारी देखी, ना उसकी कोई जीभ निकल रही, ना कोई उसका पेशाब निकल रहा, ना कोई टट्टी निकल रहा, कुछ नहीं हुआ ऐसे। अच्छा, जो उन्होंने कहा कि भाई इसने जो है खुद ऐसा कर लिया, हाँ, तो कारण क्या बताया उन्होंने? खुद करने का क्या कारण बताया? कुछ बोली नहीं, वह कुछ भी नहीं बोले। हम उनसे बोलते रहे वह कुछ भी नहीं बोली। खूब आपने पूछा होगा भाई, हाँ, अगर इसने खुद किया है, हाँ, तो बात क्या थी, किस लिए किया है? हमने कही इसने किया तो तुमने एक लिए क्यों उतारी? कोई बुलान दे, पड़ोसी बुलान दे भाई, कोई सरपंच बुलान दे भाई, किसी को तो बुलान दे, हमने अकेली क्यों उतारी यार? फिर हम आ गए, हमारे पास फोन चला गया था, हमने हमारी बाट देखनी थी है ना। उन्हें बाट देखी हमारी, बोली मेरे मन तार दी। मैं तू फिर वो एसपी बोलिया, बोले ऐसे मैं टांग देता हूँ, ये भी उतार कर दिखाओ ना। तने उतार दी तो अकेली ने, नू कैसे उतार दी तने? बोले किसी की तो बाट देख दी, कोई तो भाई बाहर का आदमी हल्ला मचा कर बाहर तक बुलान दी किसी को तो। उसने एसपी ने ऐसे बोलिया। फिर बाद में हम उससे बोलते रहे, उसने कोई जवाब नहीं दिया हमारे से। वह बैठी रही, सुननी होगी, कुछ भी नहीं बोली वह हमारे तक, कुछ भी आँख नाक वह इतनी तो बोली और बाद में नहीं बोली हम तक। अच्छा, आप लोगों के जाने के बाद जैसे महिलाएं आप गई हैं, घर के जो है पुरुष भी जो गए हैं, तो आस पड़ोस की महिलाएं वहाँ पे आई या क्या कुछ हुआ? पड़ोस की महिलाएं आई, क्या कुछ कहा उन्होंने? उसकी दौर जिठानी आई, 3 आई। क्या कुछ कहना था? वह नू बोली कि हमने कोई पता नहीं, आपकी गाड़ी रुकी है यहाँ, आप बड़े हो जी। हमने नू सोचा कि क्या हो गया, ये क्यों आए? बोले मन बोली, फिर मखा क्यों नहीं पता था, हम पड़ोस में ही रहते हैं वो। हाँ, पड़ोस में ही रहते हैं। मखा हमने क्यों नहीं बेरा? बोली बूझ ले, इसने हमारे से बताई नहीं।
और हमने नहीं पता, हम तो थारी गाड़ी रुकी है और उतर उतर हम भाग भीतर बड़े होने जीव हमने सोची क्या हो गया, वो बोली हमने नहीं बेरा हमने तो मतलब ये मुख्य कारण तो यही बन रहा है, मतलब अंदाजा लगाने का कि भाई ये हत्या की हुई है। हाँ हत्या को, हाँ आपसे इन दोनों सास ने ससुर ने गुट्ठा देकर मारी है, हत्या कही है। गुट्ठे के निशान भी है, फांसी खाएगी तो इधर से या आड़े से फांसी का तो न्यारा निशान होता, उसका तो यहाँ साइड में था, निशान भी साइड में था उसका, उसको फांसी का और कोई ऐसा जो कारण जो मतलब जिससे अंदाजा लगा रहे हो, कोई और की कुछ ऐसी बातें सामने आई जिससे ये प्रॉपर जो है हम क्लियर ये कर सकें कि भाई हाँ ये जो है हत्या है? कोई और ऐसी बातें जो आप सामने आई हो, कोई ऐसा कोई और निशान हो, कोई चोट का निशान हो भाई जिससे ये हुआ हो कि भाई ये सब होने से पहले कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, मार पिटाई हुई है, या कुछ इस तरह की बातें? भाई जैसे कपड़ों से भी पता लग जाता है भाई कहीं से जो फटे हुए हैं, या किस तरह की कोई कुछ था? कोई सलवट नहीं आ रही थी, बेड की चादर पर थी। जब मान ले फांसी खाओगी तो हाथ पैर मारेगी, ऊपर तो उतारेंगे तो उसकी चूड़ी भी टूटेंगी, उसके हाथा में नू की नू तो चूड़ी थी, कोई चादर में सलवट नहीं थी, नू की नू चादर बिछी हुई थी। और को उसमें वो था ना, वह उसने देखी जीभ हमने ऐसे सुती जानी बोलेगी नहीं, उसकी जीभ निकल दी नहीं, उसका पेशाब निकल रहा, टट्टी नहीं निकल रहा। जब मान ले वह फांसी खाएगी तो उसकी गर्दन भी बधेगी। अच्छा, जो जब मैंने जो पारुल के पापा से बात की और पारुल के जो दादा हैं उनसे बात की, उन्होंने एक चीज़ और बताई थी कि जो जुराब जो होती हैं, जो सॉक्स होती हैं, वो जो है उल्टे पहने हुए थी। तो आप तो महिला हो, आप अंदर गए होगे, तो वो चीज़ें आपने देखी हैं, वो क्या कुछ था? खूब देखी उसने जीभ, क्या बताएं, उसको वह दबाई है जीभ, इसको पैर पूर मारे हैं तो उसकी आधी जराब निकल रही थी, मतलब आंगलियां मका गुट्ठा मका जराब निकल रही, पैर तो मारे होंगे, गेटी उसने दबा ली छाती पे, वह बैठ गई तो पैर उसने थोड़े बहुत पैर मारे, उसकी जराब लिकड़ी पड़ी थी। उसके बाद उल्टी पहनाई गई? हाँ उल्टी पहनाई गई है, गुट्ठा तो पंजा का नहीं है, पंजा का गुट्ठा है, वो तगाजे में उन्होंने उल्टी पर आ रखी थी। बिल्कुल जो है उनकी दादी जी हैं जो पारुल की, उनसे भी मैं एक बार बात करूंगा, क्योंकि आप मौके पे थे, आप गए थे मौके पे? हाँ जी गए थे हम क्या कहना चाहोगे इस बारे में? थोड़ा आगे आ जाओ, उधर धूप का लग रहा है। क्या कहना चाहोगे इस बारे में? हम ये कहना चाहेंगे, वहाँ हम गए, घर पे कोई नहीं था उनका, कोई जिनानी नहीं थी, कोई दूसरा बंदा नहीं था, ससुर उसका बाहर था और वह अंदर रसोई में घुस रही थी, रसोई में घुस रही थी, रोना पीटना करया, पीछे तो लुगाई आ गई। तो हम तो पहले अपनी लड़की ने संभालेंगे, हमने अपनी लड़की देखी ऐसी सूती थी जनू तो नींद में सूती से, उसका कुछ भी नहीं हो रहा, पलट पलट के देखी हमने, वह कहाँ से हमने बुलाया फांसी खा गई, कोई फांसी फूसी नहीं खा रखी थी जी, और उल्टी सिल्टी कर रखी थी, जुराब उसने पैर मारी, सुबह मारी से जी, उल्टी सीधी जुराब पैर रही थी। और जी फिर हमने देख के न और जिनानी आई संभार तो 3, वो जिनानी आके और बैठ गई, फिर वह रसोई में तो लिकड़ के उसकी सास और दीवार के सारे बैठ गई। हमने खूब पूछी उससे बताओ या किस तरह मरी के करया, वह बोली को नहीं जी, बीत बन के बैठ गई, कोई जवाब नहीं दिया उसने। और लड़की का पेशाब लैटरिन कुछ भी नहीं निकल रहा था, और एक निशान था गेटी पे गुट्ठे का, और कोई भी निशान नहीं था जी। और हमने रोना पीटना करया जी, आदमी आ गया वो गाड़ में ही बैठे थे, और जी इतना हमने देखा, और उसका और को फांसी खा रखी थी ना को और ने, अरे हमने बुझी थी उसने बताई नहीं, उसने मारता। अच्छा देखो, ये चीज़ें तो जो है जो बुआ जी हैं वो बता चुकी हैं। मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा कि क्या पहले कभी आप उनकी दादी हो पारुल की, तो क्या पहले कभी जो है 3 साल हो गए शादी को, 1.5 साल का एक बेटा भी है उनका, तो पहले कभी अगर इस तरह की लड़ाई झगड़ा घर में किसी बात को लेके कवा सुनी जो है, किसी बात को लेके ताने मारना, ये सब बातें होती थी या नहीं होती थी? पारुल कुछ इस तरह से उनके बारे में बताती थी या क्या कुछ था ऐसे पहले? उसने कुछ नहीं बताया, लड़की समझदार थी। आज मेरे माँ बाप मतलब कुछ लड़ाई घुड़ाई हुई होगी तो भाई माँ बाप पर नून जानेंगे, दुखी होंगे, उसने घर पे कुछ नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया, उसने वापस ही गई, और या हत्या उनने खुद करी से। हाँ एक चाचा था उसका लड़के का, संदीप का, उस चाचा ने कई समय कत्ल करवा दूंगा थमने, एक तो मार दिया हमने और थमने कत्ल करवा दूंगा, ये हाँ डांट मारी से उसने हमारे ऊपर धमकी दी से। जी हाँ जी।
भाई एक बार जो पारुल की जो बुआ जी हैं मैं उनसे एक बार फिर बात करना चाहूँगा, क्या चाहते हैं आगे इस मामले में, प्रशासन से क्या अपील कर रहे हैं? हम तो जी दूध का दूध और पानी का पानी फैसला नू हो जाए भाई, चावा भाई मरा नू पेटा भर जाए भाई, इनने क्यों मारी, किस कसूर पर मारी, के कारण था हमारी छोरी का, दूध का दूध और पानी का पानी छानना चाह भाई, क्यों मारी इन, बिल्कुल हमारा पेटा भर दो भाई, इस बात पर मारी हमने, बिल्कुल क्यों मारी। देखिए इस तरह के मामले जो हैं बहुत ज़्यादा जो है हमारे सामने भी आए हैं, बहुत सारे मामलों की हमने इस तरह की कवरेज भी की है, परिवार वालों से हमने बातें की हैं, बहुत सारी बहनें हैं जो हमारी जो दहेज की जो बलि चढ़ी हैं, दहेज की आग में वो जलाई गई हैं, और इसी तरह से ये मामला भी सामने आया है। लेकिन पहले के मामलों में इसमें मन ने जो है अपनी तरफ से मैं बता रहा हूँ कि एक जो फ़र्क जो नज़र आया है कि जो मायके वाले होते हैं वो सीधी एक ही बात कहते हैं कि भाई उन लोगों को फांसी होनी चाहिए, या मतलब इस तरह सीधी सज़ा की अपील करते हैं। लेकिन एक परिवार ये ऐसा सामने आया है कि जो मतलब काफ़ी प्रूफ होने के बाद भी काफ़ी जो है ऐसे कारण भी सामने आए हैं कि भाई ये जो है मर्डर हो सकता है। ये सब होने के बाद भी परिवार एक ही बात कर रहा है कि सिर्फ कारण पता होना चाहिए, मतलब मामले की निष्पक्ष जांच की ही जो है परिवार मांग कर रहा है। उसके बाद जो है इसमें कौन कौन दोषी पाया जाएगा वो फिर प्रशासन का काम है, और उसके लिए हम जो है इस बात की अपील कर रहे हैं प्रशासन से कि जिस तरह से जो परिवार जो अपील कर रहा है कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, उसके बाद हमारी तरफ से भी ये अपील है कि उस जांच के बाद जो भी इसमें दोषी पाया जाए उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इस मामले में कोई भी अपडेट अगर हमारे सामने और आती है तो वो भी हम हरियाणा एक ज़राट पर आप लोगों के लिए जो है सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ हैं। मैं लेता हूं इजाज़त, कैमरामैन के साथ मैं दिनेश कुमार। जय हिंद, जय हरियाणा।